आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंजरुल बारी। राहुल गांधी, ये कहा जाए कि पूरे मुल्क में यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा को तमाम लोग बड़ी निगाह से देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर जो राहुल इस तरह से यात्रा कर रहे हैं, जिस तरह से भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को रास हरगिज नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि तकरीबन जो 2300 किलोमीटर अब तक राहुल गांधी चल चुके हैं, लाखों लोगों के साथ चल चुके हैं, वो बीजेपी को किसी तरह से पच नहीं रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी डे वन से राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवालात खड़े करती रही आई है और बार बार उस पर हमला किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि चूंकि इस यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इस मौके पर राहुल गांधी चूंकि राजस्थान में थे और वहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसको ये कहा जा सकता है कि बहुत ही अहमियत के साथ देखा जा रहा है। कुछ खास बातें वहां पर राहुल गांधी ने कही हैं, तो हम उन तमाम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस यात्रा का एक हिस्सा एक ऐसे व्यक्ति है जो उसमें शामिल रहे, वो भी आज हमारे साथ हैं। तो हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने मेहमानों का परिचय कराते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी साहब हैं, जो IITN के साथ साथ बड़े गांधीवादी विचारक हैं। वो इस यात्रा का हिस्सा रहे और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने इस यात्रा से जुड़कर अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और गांधी का जो मैसेज है उसको समझाने और बताने की कोशिश की है, जाहिर है कि उसी से प्रेरित होकर के अब दिल्ली में वो अपने तौर पर एक भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन 18 दिसंबर को यानी संडे के रोज कर रहे हैं। वो हमारे साथ हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ ये कहा जाए कि बहुत ही सीनियर राजनेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब हैं, जो देश की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं, समझते हैं, उसकी नस नस से वाकिफ हैं। वो भी हमारे साथ हैं। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले त्रिपाठी साहब, हम आप ही के पास आएंगे, आपसे चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जाहिर है कि इस यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मुल्क में जिस तरह का माहौल तेजी के साथ खराब हुआ और जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम अहम जो मुद्दे हैं, इसको कहीं ना कहीं सरकार पीछे डाल रही थी और वक्त आन पड़ा था कि इस यात्रा के जरिए से भारत के वो लोग जो आम लोग हैं उनको एक तरह से जोड़ा जाए, उनके दिल, टूटे हुए दिलों को जोड़ा जाए। आप इस पूरी यात्रा का चूंकि एक हिस्सा भी रहे हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? हिंदुस्तान में दो गंभीर चुनौतियां मैं पिछले कई साल से महसूस कर रहा था। पहला तो ये कि हमारे इंसानियत का जो हमारी स्तर है वो बिल्कुल सबसे नीचे के पायदान पर हम आ गए हैं। हम आदमी की हकीकत न जान के उसके ऊपर इमेजेस मढ़ते हैं, कभी बादशाहों की, कभी काफिरों की, कभी किसी की, कभी किसी की। नतीजा ये निकलता है कि इससे फायदा सिर्फ उन लोगों को होता है जो जुनून पैदा करके हुकूमत हासिल करना चाहते हैं, या उन तबकों को होता है जो जुनून पैदा करके हिंदुस्तान के मजदूरों के संगठनों को तोड़ना चाहते हैं। उसमें दरार डालो, किसानों के बीच में दरार डालो, विद्यार्थियों के बीच में दरार डालो। और ये ताकतें बहुत मजबूत है हमारे मुल्क में, 30 बरस से मैं देख रहा हूँ। तो इस यात्रा को मैं एक तो इसी तरीके से देखता हूँ कि पहली मर्तबा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसी सवाल को, कभी पोलराइजेशन बुरी चीज है, धर्म के नाम पे हो, जात के नाम पर हो, किसी नाम पर इंसान को इंसान से जुदा करना, और वो भी बदनीयती से जुदा करना ताकि आप उसके ऊपर हुकूमत हासिल कर सको, ये एक तो बड़ा, मैं समझता हूँ, बड़ा काम है। दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क के सामने बहुत गंभीर चुनौतियां हैं। हमारे बच्चों के सामने पढ़ाई के 2 साल बर्बाद हो गए, नौकरी का कोई भरोसा नहीं, छोटे कारोबारी मिट गए, किसान साल भर तक सड़क पे बैठे रहे। तब सरकार ने सिर्फ कानून वापस लिए हैं, जो गंदे कानून उन्होंने बनाए थे, लेकिन किसानों की और मांगों के लिए जो कमेटी वगैरह बनाई थी उसमें कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरीके से जो सरकार, समाज के मुख्य सरोकार हैं, जिंदा सरोकार, उसके बारे में जागृति भी पैदा कर रही है। इसी तरीके से आदमी जब एक दूसरे के दुख सुख को समझता है तभी जुड़ता है। ये काम कर रही है वो यात्रा।
बिल्कुल अदीब साहब, आपसे अगर हम चीज को समझना चाहें, जिस तरह से त्रिपाठी साहब का साफ तौर पे ये कहना है कि चूंकि महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, और ये कहा जाए कि किसानों से जो भी सरकार ने वादे किए थे वो तमाम के तमाम वादे जो है पूरे नहीं किए गए हैं। एक तरह से देश को इस वक्त चुनौती है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से निकले हैं और भारत जोड़ो जोड़ने की एक तरह से कोशिश कर रहे हैं इस यात्रा के जरिए से, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने इस यात्रा के जरिए से खुद पार्टी को भी जोड़ने का काम कर रही है, कोशिश कर रही है? जी, मैं समझता हूं कि यात्रा ने एक नया तारीख हिंदुस्तान में लिख दी है। आजाद हिंदुस्तान में बहुत दिनों से हमको ये एहसास होता था कि कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी से कहीं पीछे चली जा रही है, यानी वो सॉफ्ट होते जा रहे थे। और जो जो जैसा अभी त्रिपाठी साहब ने कहा कि कुछ लोग इस अंदाज से कि वो नफरत की सियासत बढ़ा रहे थे, और कांग्रेस पार्टी भी आइडियोलॉजी छोड़ के अपने इलेक्शन जीतने के वो सारे जराए ढूंढ रही थी जो पॉलिटिकल पार्टियां ढूंढती हैं। मैंने हमेशा कांग्रेस को पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से नहीं समझा है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस एक आइडियोलॉजी है, एक तस्वुर है, एक ख्वाब है जिसको हमारे बुजुर्गों ने देखा था। उस ख्वाब को कहीं धुंधला होता जा रहा था। राहुल गांधी का कारनामा यह है कि वो चलने से कोई मतलब नहीं है। जो उन्होंने मकासद लिए, और वो मकासद ये थे कि भाई जो दिलों में दरार पड़ रही है, नफरत के नाम पर सियासत हो रही है, गरीब किसान सड़कों पे घूम रहा है और मीडिया सुनता नहीं है, अदालतें अपना काम नहीं कर रही हैं, कोई एजेंसी काम नहीं कर रही है, पार्लियामेंट में बहस होने नहीं देते हैं। ऐसी शक्ल में राहुल गांधी ने अगर ये फैसला किया कि आवाम के बीच जाएंगे, और वो इतना कामयाब, या मैं समझता हूं कि हर इंसान ये सोच रहा था कि अपने गम को और अपनी इस मुल्क से मोहब्बत को कैसे जाहिर करें। तो वो जो ये यात्रा है, ये राहुल गांधी की यात्रा तो है, लेकिन हकीकत में ये अवाम की एक आवाज थी, जरूरत थी। क्योंकि जिस पैमाने पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अपने पैसों से जा रहे हैं, अभी तो ठंड पड़ रही है, उसके अंदर 4 बजे सुबह उठना और 4 बजे से मुस्तकिल चलना और पैगाम देना, और बच्चे बूढ़े सब के सब जुड़ रहे हैं। वो बहुत से ऐसे लोग जो जिन्होंने सियासत से बहुत दूर हैं। अभी रघुराम राजन बताइए, वो एक इकोनॉमिस्ट है, वो आके जुड़ा, कोई फिल्म वाला जुड़ रहा है, कोई दूसरे लोग जुड़ रहे हैं, कोई ड्रामे में है, कोई किसान है। ये इस वक्त की आवाज थी आवाम की, और राहुल गांधी ने उस आवाज को जगाया है। इसीलिए मैंने कहा कि शायद ये हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक में ये हमेशा लिखा जाएगा कि जब मुल्क डूबने की कगार में था तो नेहरू खानदान का और गांधी को मानने वाले लोगों की एकजुट जमा हुए हैं। इसलिए बहुत मुबारक है। और मेरे ऐसे लोग जो आजकल हिंदुस्तान की सियासत से और यहाँ की एजेंसी से मायूस हैं, उनको एक रोशनी की किरण दिखाई पड़ी है। और इसको अगर राहुल गांधी ने पूरा कर लिया, इलेक्शन आए जाए, लेकिन इंसान इंसान से नफरत तो न करे। और वो भी ऐसे मुल्क में, हिंदुस्तान ऐसे मुल्क में जिसकी पूरी तारीख ही ये रही है कि एक दूसरे को मिल के रहे, और जितने भी यहाँ मुख्तलिफ दुनिया के लोग आए, मुख्तलिफ डेरे पड़े, और यहीं आके उन्होंने, वही तो मैंने अक्सर कहा भी है कि इस मुल्क में अगर हिंदुओं ने गंगा में स्नान करके अपने को पवित्र किया, तो उसी गंगा के पानी से मुसलमानों ने वजू करके यहाँ सजदे किए थे और एक दूसरे को चाहा था। अब नफरत इस हद तक आ गई कि भाई आप फलाने हैं इसलिए आपकी दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, आपके साथ तिजारत नहीं करेंगे,
आप फला बिरादरी के हैं, छोटी बिरादरी के हैं। तो जो गांधी का तस्वुर था, राहुल गांधी ने उसको उसको एक राह दिखा दी। लोग उसके साथ खुद ब खुद चलने लगे। और दूसरी एक बड़ी पॉलिटिकल फायदा ये हुआ है कि बहुत से लोग ये कहते थे अगर मोदी नहीं तो कौन। तो अब लोगों के पास एक शख्स वो आ गया जो आवाम से निकल के आ रहा है। वो ऊपर से नहीं आ रहा, आरएसएस के हेडक्वार्टर से नहीं आ रहा है, या किसी बादशाह के यहाँ से नहीं आ रहा है। वो बादशाह जमीन से आ रहा है, किसानों से मिल के आ रहा है, नौजवानों से मिल के आ रहा है, मुख्तलिफ शोबों के मुख्तलिफ लोगों के बीच से उभर के आ रहा है। क्योंकि कायद, दुनिया में जितने भी कायद पैदा हुए हैं वो तहरीक से पैदा होते हैं और वही कामयाब होते हैं। तो ये एक तहरीक ऐसी उठी, आपको याद होगा कि जेपी का जब मूवमेंट चला, ये जितने आज आपको लीडर दिखाई पड़ते हैं, पासवान से लेकर और लालू और मुलायम सिंह और जितने भी थे, उस तहरीक से निकल के आए थे और फिर बहक गए अपनी बिरादरीवाद में और अपनी पावर की हवस में। अब ये एक लीडर निकल के आया है जो जमीन से, आवाम से मिलता हुआ, उससे गले मिलता हुआ, उसके गम को जोड़ता हुआ, उसके साथ खुशियां बांटता हुआ, ये हिंदुस्तान को बचाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं या उनके नेताओं की जो बयानबाजी है इस पूरी यात्रा को लेकर के, वो तो साफ तौर पर ये कहते हैं कि ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। और जब भी उन्हें मौका मिलता है वो सीधे तौर पर गांधी परिवार पर अटैक करते हैं, हर चीज के लिए नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो जब जब इंसान इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है, इनकी पूरी तहरीक में कोई कुर्बानी हिंदुस्तान के लिए थी ही नहीं। और ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ ही नहीं दिया। यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी उसमें जाने से रोका, कहा अंग्रेजों की मदद करो। तो ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो एक झूठा राष्ट्रवाद का जो तस्वुर पैदा करके नफरतें डाली हैं, ये अभी तक कोई काउंटर नहीं कर पा रहा था। क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वजूद को, अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए उसी में मसरूफ थे। लेकिन ये जो एक मूवमेंट है, हो सकता है इसका रिजल्ट फौरन अच्छा ना आए, लेकिन हाँ एक लकीर जरूर खींच दी है उन्होंने कि नहीं, अभी इस मुल्क में गांधी और उन सारे लोगों के जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए कुर्बानियां दी थी, अभी उनको चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले गांव गलियों में हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। अच्छा त्रिपाठी साहब, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से चूंकि आप इस यात्रा का हिस्सा भी रहे हैं, आपने लोगों से मिला, तरह तरह के लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं, क्या छोटे क्या बड़े, क्या बूढ़े क्या औरत क्या जवान, हर आदमी जिंदगी के जो भी शोबे हो सकते हैं, हर शोबे का इंसान इस यात्रा का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको किस तरह का तजर्बा हुआ, किस तरह के एक्सपीरियंस, खास तौर से जब आप लोगों से मुलाकात कर रहे थे और ये यात्रा चल रही थी, तो उस वक्त आपको क्या कैसा लगा? दो बातें लगी। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी से जो हमारी बातचीत, उनके साथ तो मैं 20 मिनट चला और फिर 7-8 लोगों के साथ उनकी आधे घंटे की बैठक थी, उसमें मैं भी था। मैंने भी 2-4 सवाल रखे, अपनी कुछ मशवरे दिए, कुछ उनकी बातें सुनी। तो एक तो इम्प्रेशन ये पड़ा कि राहुल गांधी में दिखावा और किसी किस्म की एरोगेंस नहीं है, सरल है, और जो मैंने बात कही उसको सुनना चाहते हैं, उसमें काउंटर क्वेश्चन करके और क्लैरिटी चाहते हैं। तो एक तो मुझे लगा कि राहुल गांधी संजीदा इंसान है और हिंदुस्तान के आम लोगों के दर्द को समझते हैं। तो ये तो वैसे मेरे दिमाग में पहले भी उनकी अच्छी तस्वीर थी, लेकिन उससे 100 गुनी अच्छी बनी। दूसरी बात यह कि उनके साथ में जो भारत यात्री और प्रदेश यात्री चल रहे हैं, सैकड़ों की तादाद वाले, उन लोगों से मुझे बात करने का मौका लगा करीब 2.5-3 दिन। उससे मुझे बड़ा सुकून मिला कि इनका कमिटमेंट इंसानियत के लिए मुकम्मल है। और अगर इतने ही से भी लोग
मेरे ख्याल से हर सूबे के 100-150 लोगों के साथ शरीक होते हैं। 120 भारत यात्री हैं, उसमें 30% औरतें हैं। इतने से ही लोग अगर हिंदुस्तान भर में यात्रा के बाद अपनी एक्टिविटी जारी रखें तो शक्ल बदलेगी हिंदुस्तान की। और जहां तक आम आवाम की बात है, सबसे बड़ा मतलब समझ लिए राऊ से लेके राजवाड़ा इंदौर तक का 12 किलोमीटर का रास्ता, जितने उल्लास के साथ लोग आए, यानी सिंधियों ने सभा की वहां पे बीच में, किसी और कम्युनिटी के लोगों ने सभा की जो आमतौर पर कांग्रेस के वोटर नहीं है। तो ये वो मसला है कि यानी पार्टी से इतर, पार्टी से हटके भी लोग इसमें शरीक हो रहे हैं। और अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए कि हम इंसान हैं, हिंदू मुसलमान ब्राह्मण और दलित तो बाद में है, वो तो हमारे जिस्म पे लिपटे लेबल है। हम तो मुकम्मल इंसान है। और इंसान की पहचान में तो 3 करता हूं कि जो आदमी जो बात दिल में जुबान से बोले। इस बारे में राहुल गांधी से जब मैंने कहा तो राहुल गांधी बोले कि इसके लिए एक शब्द आता है देवता। देवता के माने ये है कि जो सोचे वो बोले। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उसी तरीके से एक मसले पे बातचीत करते करते भगवान की बात आई। हमने कहा कि भगवान ने नेहरू को पैदा किया, राहुल को पैदा किया, भगवान ने तुम्हें भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया। ये मैंने एक जगह जब कोई कट्टरपंथी लोग मुझे मिले और राहुल और नेहरू को गालियां देने लगे, तब मैंने ये बात रखी थी। तो बोले भगवान से आपकी मुराद क्या, पता है? भगवान के माने क्या? हमने कहा भगवान माने ईश्वर और अल्लाह। बोले वो तो ठीक है, लेकिन इसके माने हैं ये 5 एलिमेंट्स, जमीन, आसमान, हवा, आग वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा तो और अच्छी बात आपने कही थी कि वो कहने लगे वो खुद ही कि भाई इसी से आप बने, इसी से हम बने, सब इसी से बने हैं, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है। तो मुझे बात अच्छी लगी। यानी जमीन के स्तर पर आके जब आप बात करते हो तो फिर लोगों के दिलों में जाती हो। यही हमने देखा, करीब 10 लाख लोग होंगे मेरा अंदाज है, राऊ से लेके इंदौर तक, और उल्लास में थे लोग। जब मैं पर्चे भी ले गया था कुछ अपने, वो बांटे तो लोगों का बड़ा अपनापन और मोहब्बत मिली। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज ये देखने को मिल रही है इस पूरी यात्रा के दौरान, चूंकि बहुत सारे स्टेट से होकर के ये यात्रा गुजर रही है, लेकिन जिस स्टेट से गुजरती है उस पे यात्रियों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। ये कितना जो है भरोसा पैदा कर रहा है उस पूरे हालात को ठीक करने में? मेरे ख्याल से इसका असर पड़ेगा, क्योंकि केरल से, वहां से तमिल कन्याकुमारी से चालू हुई, फिर केरल में आई, फिर जगह जगह गई। मैं केरल भी गया था, यात्रा में शरीक होने नहीं, मैं कालीकट में कोई प्रोग्राम करने गया था। फिर मैं जब बेंगलोर पहुंचा तो वहां के लोगों से, तो आम लोगों में जो केरल में लोगों का अपना लगाव था इस यात्रा से, बेंगलोर में उससे ज्यादा था। फिर इंदौर जाके जब मैंने देखा तो उसमें और ज्यादा था। तो ये तो अच्छी बात है कि मीडिया की सुर्खियों में नहीं है यात्रा, उसके बावजूद लोगों के अपने चैनल्स हैं, बातचीत करने के तौर तरीके हैं, सोशल मीडिया वगैरह से वो कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लेते हैं और ये फैलती जा रही है। ये अच्छी बात है। बिल्कुल। अदीप साहब, एक सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इवेंट होता है, मीडिया उसको बहुत ही बेहतर तरीके से कवर करता है, लेकिन देश के अंदर एक ऐसी यात्रा जो ये कहा जा सकता है कि आजादी के बाद इस तरह की कोई शायद इतने मजबूत अंदाज से कोई यात्रा नहीं निकल रही है, और ये पहली ऐसी यात्रा है जो इस तरह से निकाली जा रही है। बावजूद इसके इस तरह की यात्रा का बाइकॉट किया जाना, खासतौर से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें उन तस्वीर का न दिखाया जाना जहां पर लाखों लाखों लोग जो है, दसियों लाख लोग जो है उस यात्रा का हिस्सा बन रहे हो, ये किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है? वो तो बदकिस्मती ये है जी। अदीब साहब से पूछें। जी मैं, ये बीमार लोग हैं। हिंदुस्तान का जो मीडिया सरकार के कब्जे में है वो तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप हैरत करेंगे कि पूरी दुनिया का मीडिया कवर कर रहा है और पूरी दुनिया देख रहा है कि ये कौन सी तहरीक खड़ी हुई है, क्योंकि दुनिया में भी ऐसी तहरीक का तस्वुर गांधी ने दिया था। अब लोग पूरी दुनिया में ये देख रहे हैं कि गांधी की फिक्र और गांधी की तहरीक कैसे चली थी, वो दुनिया में। मैंने इसको अल जजीरा पे कई बार देखा, मैंने बीबीसी पे देखा, मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका में देखा इसको, और दुनिया देख रही है। अब ये दिखाएं या ना दिखाएं, आपने जैसे कहा, त्रिपाठी साहब ने बताया कि बढ़ती जा रही है। हरियाणा में उनको नहीं आना था,
लेकिन हरियाणा की आवाम ने बेचैन किया, वो 2 दिन के लिए हरियाणा भी आ रहे हैं। यूपी में उनका प्रोग्राम नहीं था। अब आप समझ लें कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, दसियों फोन ये आते हैं और वो समझते हैं शायद मैं कुछ कहूंगा तो हो जाएगा, मुझे तो इसका नहीं कौन लोग करते क्या है। वो कहते हैं साहब हमारी तरफ से निकालिए। यानी आप सोचिए कि ये गांव खलियान देहातों में ये फिक्र है कि भाई हमारे इलाके से निकाल दें, 150 किलोमीटर दूर से निकाल दें, हम चले जाएंगे। ये गरीब आवाज निकाल रहा है। ये कितना ही मीडिया छुपाए, लेकिन ये एक वो चिंगारी लग गई है जिसकी अशद जरूरत थी। और ये मीडिया का जो 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 निकालने का, राहुल, मुझे याद है कि राहुल गांधी ने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं, मीडिया दिखाता नहीं है, अखबार छापते नहीं है, और हम जो कहते हैं कि हुकूमत इस मुल्क को डुबो रही है और लोगों को डरा रही है, नफरत फैला रही है, बेरोजगारी पैदा कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट उरूज पे पहुंच चुका है, ये कुछ नहीं दिखा रहे हैं। तो इसने उनका ये कहना था कि मैं अब अवाम के पास जाऊंगा। अवाम ये सब महसूस कर रही थी, इसीलिए आज राहुल गांधी की यात्रा, ये कहना कि राहुल गांधी की यात्रा है या कांग्रेस की यात्रा है, नहीं, ये हिंदुस्तान के उन करोड़ों करोड़ों लोगों की जो अपने अपने इस दौर को बदतरीन दौर समझते हैं, वो इसमें जुड़ना चाहते हैं। नहीं तो ये सियासी कितने यात्रा लोग नहीं आज है? भी मुझसे कह रहे थे कि मुझे प्रोग्राम बता दीजिए, मैं सब दूर से ही देख लूंगा। मैंने कहा भाई हम नहीं बता, वो सिर्फ रूट मालूम करना चाह रहे हैं, दूर से देखेंगे उनको तसल्ली होगी। ये इनकलाब की निशानी है। बिल्कुल। और ये हिंदुस्तान वापिस आने का बिल्कुल बिल्कुल का एक तस्वुर जो कभी बुजुर्गों ने किया था, वो हमारे ख्वाबों को पूरा करने की एक तहरीक है। अच्छा, जयपुर में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की 100 दिन पूरे होने के मौके पर, तो उस वक्त उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज जो है चाइना का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि इतनी देर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, किसी ने आप में से जो है यानी मीडिया के लोगों को मुखातब करते हुए बोला उन्होंने कि चाइना पे कोई सवाल नहीं किया जा रहा है और चाइना जो है देश के अंदर आ रहा है। इसको लेकर के आप इसे किस तरह से देखेंगे? ये मुझसे सवाल है जी। देखिए, सबको मालूम है कि चाइना हमारे जमीन के अंदर बैठा हुआ है, और जो देश भक्तों का नारा लगाते हैं और देशभक्तों के सबसे बड़े लीडर हैं, उनको बताना चाहिए था। आपको याद है कि जब कश्मीर, ये चाइना ने पहली बार सन 62 में अटैक किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक एक चीज का कन्फेशन पार्लियामेंट में किया कि हमसे गलती हुई। अब अगर मोदी साहब ने के दौर में कोई गलती हुई है और हमारी जमीन गई है, तो झूठ बोलने की जरूरत क्या है? नक्शे दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन साहब आप जब राहुल गांधी ने ये सवाल पार्लियामेंट में उठाया, जवाब नहीं मिला, ये मीडिया को कहा जवाब नहीं मिला, तो वो आवाम के सामने कह रहे हैं कि भाई पूछिए तो इनसे कि हमारी कितनी जमीन पे झगड़ा हुआ और अभी हमारे कितने लोग, ये तो हमारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वर्ल्ड न्यूज है कि हमारे सिपाही जख्मी हुए बॉर्डर पे लड़ते हुए। तो अगर आप वो भी बताने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि या तो आप बिल्कुल बेशर्म हैं और या आपने तय कर लिया है कि हम हर चीज रात में रखेंगे। वो उसकी वजह से राहुल गांधी पे बहुत इल्जाम भी रख रहे हैं, वो उसकी परवाह भी शायद उसको नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि खुदा करे कि ये यात्रा पूरी हो और जो मकसद इन हमारे उन लोगों का जो बेचारे बहुत ही परेशान हाल थे, कोई उनको सुनने वाला नहीं था, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो इस मुल्क की तारीख फिर से लिखी जाएगी।
बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे त्रिपाठी साहब ये समझना चाहेंगे, चूंकि आप भी एक यात्रा निकाल रहे हैं, आप भारत जोड़ो मुहिम पर निकल रहे हैं, संडे को आपने 18 दिसंबर का ये प्रोग्राम तय किया है। इस पूरी यात्रा को आप किस तरह से देखेंगे, आपका विजन क्या है? हमारा तो एक ही दिन का प्रोग्राम है, उसको हमने भारत जोड़ो विजिल नाम दिया है। मकसद तो वही है जो भारत जोड़ो यात्रा का है, लेकिन लोकल लेवल पर है। लेकिन हम इसमें कुछ खास मुद्दों पे जोर देना चाहते हैं जो एकदम उभर के आ गए हैं। मसला तालीम का है जैसे, तो उस तालीम के सवाल पर हम टूट रहे हैं। विद्यार्थियों में जुनून पैदा कर दिया जाएगा तो असली सवाल पे को भूल जाएंगे वो। मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी ठंडे दिमाग से, शिक्षक ठंडे दिमाग से मसलों को रखें सामने। अभी उन्होंने जैसे कि वो मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बीती थी बच्चों को पीएचडी करने के लिए, माइनॉरिटी के बच्चों को। मुल्क में 24,000 लोग पीएचडी करते हैं। MA-NF में जो वजीफे थे टोटल मिला के 1,000 थे, उसमें लगभग आधे होंगे एमफिल के लिए, आधे पीएचडी के लिए। तो जो 24,000 में सिर्फ 500 ही बच्चे, वजीफे वाले बच्चे उसमें आते हैं, तो मतलब क्या हुआ, कितने % हुआ भाई? कुल मिला के 2.5% हुआ। तो ये क्या मतलब हुआ कि आप इस तरीके से हुकूमत सिर्फ तफरका पैदा करने के लिए, हमें करना तो ये चाहिए था कि हमारे मुल्क का रिसर्च पे जो पैसा खर्च होता है वो GDP का 0.65% है, जबकि चीन का 2.5% है, अमेरिका का 2% से ज्यादा है। ज्यादातर मुल्कों का जितना GDP है उसका लगभग 2% वो पैसा रिसर्च पे खर्च करते हैं। हमारे मुल्क का आधे के करीब यानी 0.65% ही है। तो हमें बढ़ाना तो चाहिए ताकि वो लोगों को मौका मिले। लेकिन अब आप लोग इस सवाल को ना उठा सके बच्चे, तो उनको कह दिया कि नहीं मुसलमानों को या सिखों को या जैन लोगों को, यानी माइनॉरिटीज में ही लोग आते हैं, इन लोगों की वजह से आपको परेशानी हो रही है। अरे भाई, उनका हक 20% है माइनॉरिटीज मुल्क में, तो 20% उनको वजीफा मिलने चाहिए थे। 24,000 का अगर 20% निकालो तो 1,000 से बहुत बड़ा होता है। तो लेकिन हुकूमत इस तरीके से, यानी एक तरीके से मैं कहता हूँ विद्यार्थियों को तोड़ने की कोशिश है, उनको गुमराह करने की बात। एक दिन की जो यात्रा है आपकी जंतर मंतर पे आयोजित हो रही है, तो ये कितने बजे से कब शुरू होगी और कब तक चलेगी? ये 12 बजे चालू होगी, 4 बजे तक होगी। यात्रा नहीं, हम तो बैठेंगे वहां पे, आत्ममंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, और बस ये कि भाई वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इंसान के अंदर तफरका पैदा करती हैं, ढांचा डालती हैं, और कौन कौन सी चीजें हमें जोड़ती हैं, ताकि हम मिलजुल के अपनी ऊपर जो टेरर है, हुकूमत का टेरर, उससे हम निजात पाएं। व्यापारियों का जो दबदबा है हमारे रिसोर्सेज पर, मार्केट पे, उससे हम आजाद हो और मिलजुल के हम आगे बढ़े। ये जी, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, अदीब साहब आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एक यात्रा जो अभी चल रही है उसके नीचे छोटी छोटी अब यात्राएं जो है शुरू हो रही है, भले ही एक एक दिन की हो, लेकिन ये एक शुभ संकेत है, एक अच्छी खबर है, क्योंकि देश को यूनाइट करने की जो कोशिश राहुल लेके चल रहे हैं, लोगों को अब तेजी से ये समझ में आने लगा है। तो आज के इस मुलाकात पे जो है बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। आज की इस मुलाकात में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।